टोल स्टाफ किल डिप्टी मैनेजर इंजर मैनेजर 3 अरेस्टेड। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए डिटेल में समझते हैं। टोल स्टाफ का मतलब हो गया टोल पे काम करने वाले कर्मचारी। तो जो टोल स्टाफ है, किल का मतलब होता है हत्या कर देना या जान से मार देना। तो टोल पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो हत्या कर देते हैं डिप्टी मैनेजर। देखो डिप्टी को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और इसकी जो स्पेलिंग होती है वो DEPUTY होती है और मैनेजर की स्पेलिंग आपको पता ही है MANAGER होती है, लेकिन शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। और डिप्टी मैनेजर का मतलब होता है उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक भी आप कह सकते हो। तो जो टोल स्टाफ है वो उप प्रबंधक की अर्थात डिप्टी मैनेजर की तो हत्या कर देता है। इंजर का हिंदी मतलब होता है घायल कर देना। मैनेजर, और जो मैनेजर वहाँ पे होता है उसको घायल कर दिया जाता है। 3 अरेस्टेड, देखो अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना होता है, पैसिव वॉइस का प्रयोग है इसलिए यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और 3 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो टोटल का सेंस क्लियर हो गया ना कि जो टोल स्टाफ है अर्थात जो टोल पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो डिप्टी मैनेजर की तो हत्या कर देते हैं और जो मैनेजर वहाँ पे होता है उसको घायल कर देते हैं और इसी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है उस टोल प्लाजा की जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, ठीक है। और नीचे लिखा है इंसिडेंट टुक प्लेस। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, टुक प्लेस टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जब आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे हो जाता है। तो इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटित हुई एट छापर टोल प्लाजा पर ऑन दिल्ली देहरादून NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। जो दिल्ली से देहरादून जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जो छापर टोल प्लाजा पड़ता है उसी पर यह घटना घटित हुई, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन पुल्ड बाय सीनियर्स फॉर बीइंग लेट। हैड बीन पुल्ड, देखो पैसिव वॉइस का प्रयोग है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। हैड बीन पुल्ड अप, देखो पुल अप का जो मतलब होता है वो होता है डांटना, यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा है। तो उनको डांटा गया था बाय सीनियर्स, उनके सीनियर्स के द्वारा, फॉर बीइंग लेट होने पर, अर्थात जो ये टोल प्लाजा पे काम करने वाले कर्मचारी थे वो वहाँ पे लेट पहुँचे थे, इसलिए जो उनके सीनियर्स थे अर्थात जो डिप्टी मैनेजर वहाँ पे था या जो मैनेजर वहाँ पे था उन्होंने इन कर्मचारियों को डांट लगा दी थी और इसी से नाराज़ होकर के इन्होंने एक को मार दिया और एक को घायल कर दिया। तो अब आ जाइए डिटेल में। और अगर आप इस चैनल पे अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या फिर वही वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी वॉच कर सकते हो। 2 एम्प्लॉइज एट छापर टोल प्लाजा ऑन द दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। 2 एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी होता ना, तो 2 कर्मचारी एट पर छापर टोल प्लाजा पे ऑन द दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का मतलब हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। तो जो दिल्ली और देहरादून के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उस पर जो छापर टोल प्लाजा पड़ता है तो उसी के 2 कर्मचारी अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, टर्न्ड ऑन, देखो टर्न ऑन का मतलब होता है उत्तेजित होना, क्रोध में आ जाना, गुस्से में आ जाना। तो वहाँ के 2 कर्मचारी उत्तेजित हो गए डियर सीनियर्स, अपने सीनियर पे। आफ्टर बीइंग पुल्ड अप, आफ्टर बाद बीइंग होने के, पुल्ड अप का मतलब क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था डांटना, अर्थात जब उनको डांट दिया गया
फॉर रिपोर्टिंग लेट, लेट पहुंचने पर, फॉर वर्क, काम के लिए। अर्थात जब ये दो कर्मचारी काम पर लेट पहुंचे तो इनके जो सीनियर्स थे, अर्थात जो डिप्टी मैनेजर और मैनेजर थे, उन्होंने इनको डांट दिया। तो इन्होंने क्या किया, ब्रूटली अटैकिंग दैम। ब्रूटली का मतलब होता है बड़ा क्रूरतापूर्वक। अटैक का मतलब होता है हमला करना, दैम उन पर। तो इन्होंने क्रूरतापूर्वक तरीके से उन पर हमला बोल दिया विद स्टिक्स। स्टिक का मतलब होता है लाठी, डंडे, छड़ी, रोड, वो सब करके उनसे। एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी का मतलब भारी, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तुएं। तो इन कर्मचारियों ने अपने सीनियर पे लाठी डंडों से और भारी वस्तुओं से हमला कर दिया। लीविंग द डिप्टी मैनेजर डेड, लीव का मतलब छोड़ना, द डिप्टी मैनेजर डेड। और इस घटना में जो डिप्टी मैनेजर है उसकी तो मृत्यु हो गई, उसकी हत्या हो गई। एंड मैनेजर सीरियसली इंजर्ड, और जो मैनेजर वहाँ पे था वो सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, और ये एडवर्ब है क्योंकि इंजर जो है ना, घायल होना, इसकी विशेषता बता रहा है। एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता बताना, और जो वहाँ पे मैनेजर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी सत्यनारायण प्रजापत सेड, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वहाँ के, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का हिंदी मतलब होता है पुलिस अधीक्षक, जिनका नाम है सत्यनारायण प्रजापत सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑन थर्सडे नाइट, ऑन पर थर्सडे नाइट, थर्सडे की रात पर, अर्थात थर्सडे की रात को, एम्प्लॉइज शुभम चौधरी एंड शेखर कुमार, एम्प्लॉइज कर्मचारी जिसका नाम शुभम चौधरी है एंड शेखर कुमार है, अलोंग विद दियर एक्म्प्लिसेस, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, दियर अपने, एक्म्प्लिसेस का मतलब होता है साथी। तो एक का नाम शुभम चौधरी है और दूसरे कर्मचारी का नाम शेखर कुमार है। तो ये अपने साथियों के साथ इन्होंने क्या किया, असोल्टेड, हमला कर दिया। देखो अटैक का मतलब तो हमला करना होता ही है, असोल्ट का मतलब भी हमला करना होता है। अगर आपको ये वर्ड याद ना हो तो इसको याद कर लेना, ये बहुत बार जो है आपको पढ़ने, सुनने और देखने को मिलेगा। तो उन्होंने असोल्ट, हमला बोल दिया टोल मैनेजर के ऊपर जिसका नाम मुकेश चौहान है, उम्र 35 साल है। एंड डिप्टी मैनेजर, और जो डिप्टी मैनेजर है अर्थात जो उप प्रबंधक था जिसका नाम अरविंद पांडे था, उम्र 30 साल थी। तो इन दोनों के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। दे देन अबडक्टेड पांडे, दे उन्होंने, देन तब, एबडक्टेड, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। तब इन्होंने जो है पांडे का अपहरण कर लिया, इन ए कार, एक कार में। एंड ब्रूटली बीट हिम, एंड और ब्रूटली का मतलब होता है गंभीर रूप से या क्रूरतापूर्वक, बीट, पीट दिया, हिम उसको, ठीक है, और बुरी तरह से उसकी पिटाई की, ऑन द वे, रास्ते में। ही वॉज लेटर फाउंड डेड, ही वह वॉज था, लेटर बाद में, फाउंड पाया गया, डेड मृत, इन मेरठ्स, मेरठ के, जानी एरिया, जानी क्षेत्र में। और बाद में ये जो पांडे था, जो डिप्टी मैनेजर था, ये मेरठ के जानी क्षेत्र में मृत पाया गया। फॉलोइंग द इंसिडेंट, फॉलोइंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना होता है, फॉलो का मतलब पीछा करना या बाद। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, द टोल प्लाजा अथॉरिटी फाइल्ड ए रिटन कंप्लेंट, जो टोल प्लाजा अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, प्राधिकरण। तो जो टोल प्लाजा अथॉरिटी है उसने फाइल कराया, दर्ज कराया, ए रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत, एट छापर पुलिस स्टेशन, छापर पुलिस थाना में, नेमिंग द 2 एम्प्लॉइज, और उस लिखित शिकायत में नेमिंग, नाम बताया गया, द 2 एम्प्लॉइज, 2 कर्मचारियों का, एंड सेवरल अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, एंड और सेवरल, अनेक, अनआइडेंटिफाइड का मतलब अज्ञात होता है, पर्सन्स का मतलब व्यक्ति होता है, और उसमें अनेक अज्ञात व्यक्ति भी बताए गए हैं।
यानी कि 2 के तो नाम बताए गए और बाकी अज्ञात में लिखवाए गए। ए केस ऑफ किडनैपिंग एंड असोल्ट वॉज रजिस्टर्ड। एक केस मामला ऑफ का किडनैपिंग, किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना। अभी पीछे एक वर्ड आया था एबडक्ट, उसका मतलब भी अपहरण करना होता है। तो अपहरण का मामला एंड असोल्ट और हमला करने का मामला वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया। एंड मल्टीपल टीम्स वर डिप्लॉयड एंड और मल्टीपल अनेक टीम्स, देखो यहाँ पे सेवरल का मतलब भी अनेक था, मल्टीपल का मतलब भी अनेक होता है। ये ऐसी बातें हैं जो आपको बिना बताए भी ध्यान दे लेनी चाहिए। एंड मल्टीपल टीम्स वर डिप्लॉयड, और अनेक टीम डिप्लॉय कर दी गई। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना। टू ट्रैक डाउन, ट्रैक डाउन का मतलब होता है पता लगाना, खोजना, पता लगाने के लिए द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध। सैड पुलिस, ये बात पुलिस ने कही। ठीक है जी। ऑन फ्राइडे नाइट, फ्राइडे की नाइट को यानी कि शुक्रवार की रात को, कोप्स रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, कोप्स पुलिस वालों को, रिसीव्ड प्राप्त हुई, इंफॉर्मेशन सूचना। तो फ्राइडे नाइट को पुलिस वालों को सूचना मिली अबाउट द एक्यूज्ड, अबाउट बारे में, द एक्यूज्ड आरोपी, तो आरोपियों के बारे में पुलिस को सूचना मिली। आफ्टर विच दे इंटरसेप्टेड दैम इन द छापर एरिया, आफ्टर विच जिसके बाद, अर्थात सूचना के बाद, दे उन्होंने, किन्होंने, पुलिस वालों ने, इंटरसेप्टेड रोका, दैम उनको, किनको, आरोपियों को, इन द छापर एरिया, छापर एरिया में, लीडिंग टू एन एनकाउंटर, लीडिंग टू एन एनकाउंटर का मतलब क्या हुआ, और यही चीज़ जो है एनकाउंटर की ओर बढ़ गई, यानी कि पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने तो एनकाउंटर कर दिया। इन विच जिसमें कि तीन आदमी, जिसमें से एक का नाम प्रदीप सिंह है, दूसरे का नाम शुभम चौधरी है, और तीस जो क्या है, रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, एंड शेखर कुमार, और जो शेखर कुमार है वो बुलंदशहर, जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है। ऑल इन दियर अर्ली 30s, ऑल, और ये जो सभी के सभी हैं ना, अर्ली 30s, अपने 30 साल की शुरुआत में हैं, अर्थात 30 साल लगभग इनकी एज है, 30 साल प्लस है, मतलब शुरुआत है, 31-32 ऐसे करके कुछ एज है इनकी। तो वर अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया इस एनकाउंटर में। शुभम एंड शेखर सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, जो शुभम है एंड शेखर, और जो शेखर है, सस्टेन्ड बुलेट इंजरी। देखो सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, बुलेट का मतलब होता है गोली, तो इन दोनों को क्या है, गोली लगी है। इन दियर लेग्स, इनमें दियर उनकी लेग्स, टांग। तो ये जो एनकाउंटर हुई तो इसमें शुभम और जो शेखर है तो इनकी टांगों में गोलियां लगी हैं। ड्यूरिंग द कन्फ्रंट्रेशन, ड्यूरिंग दौरान, द कन्फ्रंट्रेशन, कन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है भिड़ंत। ये जो भिड़ंत हुई, ये जो एनकाउंटर हुई, तो इसमें इनके पैर में गोली लगी। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन, ड्यूरिंग दौरान, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो शुरुआती पूछताछ के दौरान द अरेस्टेड पर्सन्स, जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, कन्फेस्ड टू दियर इन्वॉल्वमेंट, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, टू दियर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली इन द क्राइम, इस अपराध में। सैड पुलिस, पुलिस ने कहा। संलिप्तता समझ गए ना, जब पूछताछ इनसे हुई तो इन्होंने बता दिया कि हाँ हम भी इस अपराध को करने में शामिल थे। मीनवाइल ऑन सैटरडे, मीनवाइल इसी बीच, ऑन सैटरडे, सैटरडे को रिलेटिव्स, यानी जो रिश्तेदार हैं, एंड फैमिली मेम्बर्स, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक, तो एक तो जीवित है, एक की मृत्यु हो चुकी है, तो इनके जो परिवारजन हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं,
प्रोटेस्टेड, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना या धरना देना। एट द टोल प्लाजा, तो टोल प्लाजा पे इन्होंने जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स, डिमांडिंग, और इन लोगों ने धरने के दौरान मांग की स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, एक्शन का मतलब कार्यवाही, अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स, अगेंस्ट खिलाफ, द परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। तो धरना दिया और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग इन्होंने की। पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने हैव रजिस्टर्ड, देखो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, पुलिस सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और रजिस्टर की थर्ड फॉर्म आ गई है रजिस्टर्ड। और आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पुलिस को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, बहुवचन कर्ता माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया है। अगर एक वचन कर्ता होता तो यहाँ पे है जाता। तो पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने दर्ज कर लिया है ए केस, एक मामला, अंडर रिलेवेंट BNS सेक्शंस। अंडर का मतलब अंतर्गत, रिलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत, और BNS की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन का मतलब होता है धाराएं, ठीक है। तो पुलिस ने जो है BNS की जो तर्क संगत धाराएं हैं उनके तहत इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है, इंक्लूडिंग, और उन धाराओं में इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो इन धाराओं में शामिल है सेक्शन 103, धारा 103 जो मर्डर के लिए लगती है, ये BNS की धारा है 103। पहले मर्डर के लिए जब IPC चलता था तो 302 लगा करती थी, लेकिन अब IC का स्थान ले लिया है BNS ने, तो इसमें मर्डर के लिए धारा लगती है 103। एंड द अरेस्टेड एक्यूज्ड हैव बीन सेंट टू जेल, एंड और द अरेस्टेड, और जो गिरफ्तार किए हुए एक्यूज्ड आरोपी हैं, हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है टू जेल, जेल में। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि अगर हैव आता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन जब हैव बीन या हैज बीन आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो फिर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। और जो सेंट है, आपने एक वर्ब पढ़ी होगी सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना और उसी की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ठीक है। तो भैया इस तरह से करके थी न्यूज़। और टोल प्लाजा पे जो लोग काम करते हैं इनकी गुंडागर्दी आए दिन सुनने को मिलती रहती है। कभी ये कार वालों के साथ मारपीट कर देते हैं, कभी बाइक वालों के, कभी ट्रक वालों के, अजी कुल मिला के इस तरह की घटनाएं खूब सुनने को मिलती हैं और अब इनमें खुद में ही बजी गई।